स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू अनडिजायरेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग्स दैट हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन वो होता है कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल चेंज, ऐसी चेंज जो जिसको हम नहीं चाहते हमारे सराउंडिंग्स में, जिसका कि बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़े प्लांट्स पे, एनिमल्स में और अदर जो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन को क्रिएट करती है उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस फॉर्म। तीनों फॉर्म्स में हो सकते हैं ये पोल्यूटेंट। आइदर लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। A substance becomes a pollutant when its concentration is greater than the natural abundance, and this increase in concentration is either due to human activities or natural phenomena। आगे कह रहा है कि पोल्यूटेंट उसको बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस पोल्यूटेंट तब बनती है जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जितना कि वो नेचुरली हमें मिल रहा है, या फिर उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फिनोमिनाज की वजह से। मतलब अगर जितना नेचुरल एग्जिस्टेंस में या नेचुरल अबंडेंस में जितना हमें उसकी कोई भी कंसंट्रेशन होता है, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं आइदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर कोई और भी नेचुरल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन होता है, एक वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन। ये सभी जो फॉर्म्स हैं ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं। हम वन बाई वन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एयर पोल्यूशन। सो फर्स्ट वन, सबसे पहले हमारे पास आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अदर हजार्डियस सब्सटेंसेस इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब भी इन सभी चीज़ों की इंट्रोडक्शन होती है, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं कौन से, जैसे कि पोल्यूटेंट्स हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, या कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस, खतरनाक सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसके सोर्सेज कौन से होते हैं? दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड। नेचुरल जैसे हो गया फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। जब भी कहीं फॉरेस्ट में आग लगती है उसकी वजह से धुआं वगैरह उठता है, उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है एयर में। एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है जो अर्थ के नीचे होती है, जिसकी वजह से समटाइम्स अर्थक्वेक्स भी आते हैं। फिर आता है हमारे पास मैन मेड। मैन मेड में जैसे हमारे पावर प्लांट्स हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी होती हैं। पावर प्लांट्स का मतलब जहाँ पे पावर जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गए। होम्स, हम घरों में कोई भी चीज़ें जलाते हैं समटाइम्स, और बड़े टाइप के घर से ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ से, इंडस्ट्रीज़ में जब कोई अंदर बहुत टाइप की यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होता है, कोई गैसेस रिलीज होती हैं, समटाइम्स कोई बर्निंग प्रोसेस होता है, कोई केमिकल प्रोसेस होता है। ऑयल रिफाइनरीज में भी ऐसे ही एयर पोल्यूशन, ये भी जब इसमें क्रूड ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्रूड ऑयल को करके, उसको भी हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है एक। और ट्रांसपोर्टेशन में जो हम फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ये भी सारा एक एयर पोल्यूशन का पार्ट है। देन आता है इसका इफेक्ट्स। क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं? ये क्या कॉजेज एलर्जीज क्रिएट करता है, डिजीज़ क्रिएट करता है एंड समटाइम्स इवन डेथ। ठीक है, इसकी वजह से किसी भी इंसान की डेथ भी हो सकती है इस पोल्यूशन की वजह से। कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स इन न्यू बॉर्न बेबीज़। जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें समटाइम्स जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो भी इनकी वजह से हो सकते हैं। एंडेंजर्स एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ये सिर्फ इंसान को ही नुकसानदायक नहीं है, ये जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, इनके लिए भी बहुत ही हानिकारक है एयर पोल्यूशन। देन आता है हमारे पास हाउ क्रूशियल इज एयर एंड वाटर। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हवा और पानी। आपको पता ही है वाटर का, हम पहले देखें, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर आर स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस ऑन अर्थ क्रस्ट। जो वाटर के सोर्सेज हैं वो कौन क्या क्या हैं? स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ठीक है, नदियाँ होगी, हमारे झरने हो गए, झील होगी, ये सभी मेजर सोर्सेज हैं वाटर के।
और वाटर जो है बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा। पानी को हम, आपको पता ही है, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारी जितनी खेती बाड़ी होती है, फसल होती है, अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वॉशिंग के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम एयर की बात करें, एयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना हम सांस नहीं ले पाते, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी और इवन प्लांट्स के लिए भी। ऑक्सीजन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन देयर बॉडीज़। ऑक्सीजन जो है इससे एनर्जी बनती है। प्लांट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ऑक्सीजन में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। मतलब ये है कि एयर जो है हमारी लाइफ के लिए, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास एयर पोल्यूशन, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, क्या होता है और कैसे होता है। एयर पोल्यूटेंट्स, द सब्सटेंसेस विच एक्यूमुलेट इन द एयर इन हाई इनफ कंसंट्रेशन दैट इज hazardous टू ऑल organisms और टू मटेरियल exposed टू द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस भी किया है। एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जितनी उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से अगर वो एक्सेस में हो जाती है और वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है अगर सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। दीज में बी प्रेजेंट एज सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और गैसेस। ठीक है, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में हो सकता है ये। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, एक मीथेन हो गया, एक हो गया हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये आपको पता होगा, जो हमारे बर्निंग ऑफ गैसेस होती हैं उसकी वजह से भी ये प्रोड्यूस होता है। और हम जो, अगर हम एग्जांपल्स देखें इसकी, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एटसेट्रा, ये सभी जो गैसेस हैं ये एयर पोल्यूशन को कॉज करती हैं अगर ये एक्सेस में हो जाएं तो। देन हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, जो सीमेंट की प्रोडक्शन करते हैं हम सीमेंट फैक्ट्रीज में, वहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल एंड वुड, ये सभी चीज़ों को जब हम जलाते हैं इसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, जो हम जंगलों को, पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, यानी कि बहुत ही जहरीला एक एयर पोल्यूटेंट है। इसकी ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली फ्यूल्स। जब प्रॉपर बर्निंग नहीं होती फ्यूल्स की, ठीक है, उनमें जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फ्यूल्स वगैरह हो गए, अगर उनकी प्रॉपर कंबस्शन नहीं होती, इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं होती, वहाँ से ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देन आता है हमारे पास सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये इसका फार्मूला है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी इसका फार्मूला है, आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एयर पोल्यूशन में, जो कि बहुत बड़ा, मतलब एयर पोल्यूटेंट में इनका बहुत, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये दो गैसेस हैं, ये भी एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। इनका सोर्सेज क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज, यहाँ से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके जो नॉर्मल हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है, वो जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे ये गैस प्रोड्यूस होती है। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स में जो फॉसिल फ्यूल यूज़ किए जाते हैं कंबस्शन के लिए, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, सबसे जो इसका बड़ा इफेक्ट होता है अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बाद में हमारे लंग्स जो हैं परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसके कारण, विच कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, जो कि सांस लेने में हमें दिक्कत पैदा कर सकता है।
फिर आता है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड दैट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, वाटर और गैस आर कॉल्ड पार्टिकुलेट्स। छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड या फिर लिक्विड के, जो कि हवा में बिखरे रहते हैं, उसको हम पार्टिकुलेट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स होगी जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन, डेब्रीज, सूट, एसिड, ड्रॉपलेट्स, स्मोक, ये सारी एग्जांपल्स हैं पार्टिकुलेट मैटर की। और इससे मतलब कॉजेज कहाँ से आते हैं? ये कंबशन से, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, हमारी सड़क से जो धूल वगैरह उठती है, उसकी वजह से भी ये पार्टिकुलेट मैटर का जो ये मतलब जो पोल्यूटेंट है, ये प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट्स में से, इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इनका भी अगर इफेक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जो हार्ट डिजीज़ होते हैं उनमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का। आस्थमा होता है, आस्थमा भी एक लंग का डिजीज़ है जिससे बाद में सांस लेने में दिक्कत होती है। और बर्थ डिफेक्ट्स, कोई भी जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, समटाइम्स उनमें जन्म से ही कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो भी सब इस वजह से, पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। देन आता है हमारे पास स्मॉग। स्मॉग तो आपको पता ही होगा, स्मॉग जो धुंध होती है, ठीक है, कोहरा या धुंध। स्मॉग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है, धुंध, ये धुएं और धुंध के साथ बना होता है। इसके दो टाइप्स में, क्लासिकल स्मॉग, एक फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ स्मॉग ऑकर्स इन एरियाज विद ए ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर। मतलब ये उन इलाकों में होता है, उन एरियाज में होता है यहाँ पे एक ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हवा में। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड मेनली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ये, स्मोक से, फॉग से और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। अगर हम फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो ये जो स्मॉग होता है इज़ प्रिवेलेंट इन एरियाज विद ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ये ड्राई एरियाज में होता है, और जहाँ पे मतलब जो गर्म इलाके होते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। जो क्लासिकल स्मॉग था वो ज़्यादा ह्यूमिड एरियाज में होता है, लेकिन ये ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे होता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ यहाँ पे ये फोटोकेमिकल स्मॉग पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंट्रैक्शंस अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सनलाइट, ठीक है। सूरज की रोशनी, सनलाइट और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो केमिकल इंट्रैक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन होती है। और अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें दोनों के, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, जैसे कि आस्थमा, कफ हो गया, वीजिंग हो गई, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आस्थमा। इनहिबिट्स प्लांट्स ग्रोथ एंड कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको भी इफेक्ट करता है, और जो हमारे क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट हैं उनको भी काफ़ी बड़े लेवल पे उनको ये डैमेज करता है। फोटोकेमिकल स्मॉग लीड्स टू द क्रोजन ऑफ मेटल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड पेंटेड सरफेसेस। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, क्रोजन होता है, किसी मेटल को जंग लगना, हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो पेंटेड सरफेसेस हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती हैं इस फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से।